हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। अब चूंकि दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं और जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक तरफ रखा गया है शास्त्रीय नृत्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं कि कहाँ पे कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद कथकली व मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे क्योंकि ये दोनों को दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला है दोस्तों कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों कथक हमारा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वह मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये थे दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य के नाम व उनके लोकेशन जिनको हम लोगों ने कवर किए हैं। अब और किस किस ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आपके हर शिफ्ट में दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए हम लोग शास्त्रीय नृत्य के सभी प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों, पूरी तरह से छांट के क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा फैक्ट बनाया गया है। जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे और आप देखेंगे आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। अगला पॉइंट देखिएगा, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है, तो वही भरतनाट्यम है। अलग अलग ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, अब देखेंगे भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार। सबसे पहले महिला कलाकार के बारे में बात करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, एक एक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुणडेल, अलरवेलवल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। ये इतने दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित महिला कलाकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। कुछ भी करें दोस्तों, आप कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें, इन सभी को आप लोग पूरी तरह से याद रखने होंगे। अगला है भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने सब एक साथ उठा लिए हैं। रेवंत साराभाई हैं, सीबी चंद्रशेखर हैं, उदय शंकर हैं, विजय माधवन है। ये 4 नाम आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों भरतनाट्यम से अन्य क्वेश्चन जो कि आपके हर ट्रेंड से घुमा घुमा के आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग कथकली को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आ गया, आप लोग जानते हैं कथकली कहाँ का है, तो एक केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो कथकली है। पहला क्वेश्चन क्या है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो कथकली है। अब देखेंगे कथकली से संबंधित कलाकार, एक साथ कम से कम समय में पूरा हम आपको कवर करवाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कनक रेले, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा ही गया था। उसके बाद है गोपीनाथ, रागिनी देवी, उदय शंकर, शिवरामन, माधवन आनंद। ये इतना नाम यहाँ से ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो कि कथकली नामक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कथक आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करेंगे। देखिएगा आप लोग ध्यान से, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के घराने हैं, तो कथक के हैं। पहले में 3 क्वेश्चन एक साथ कवर कर दिए, इसलिए हम ऑप्शन नहीं रखते। यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे आप सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी तरह से नहीं। कंफ्यूजन केवल क्रिएट होगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा, केवल आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं मिल पाएगा। अब देखिएगा कथक नृत्य के कलाकार सब एक साथ हैं। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर, गोपी कृष्ण, हजारी अग्रवाल।
ये इतना नाम आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे जो कि कथक नामक शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग कुचिपुड़ी देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था। कुचिपुड़ी हम लोग जानते हैं कि दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ से जुड़े कलाकार देखेंगे। लक्ष्मी नारायण शास्त्री कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहता है। राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। अब कोई भी ट्रिक लगाएं दोस्तों, यहाँ पे इन सभी नाम आप लोगों को याद रखने होंगे। नोट थोड़ा सा देखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। पूरी तरह से आप लोग इस पॉइंट से भी प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आप लोग देखिएगा। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता को संबंधित है? तो भगवान विष्णु को। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनता है ये। अब देखेंगे मोहिनी अट्टम से संबंधित कलाकार हेमा मालिनी है, कनक रेले हैं, सुनंदा नायर हैं, पल्लवी कृष्णन हैं, राधा दत्तापति हैं। ये इतना नाम दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे जो कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ओडिशा जो कि ओडिसी जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जुड़े कलाकार हैं सोनल मानसिंह, केलू चरण मोहपात्रा, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला मुखर्जी। ये इतना नाम आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। लास्ट है दोस्तों सत्रिय। आप लोग जानते हैं असम का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से सुनील कोठारी और जतिन गोस्वामी। ये इतना नाम यहाँ से ध्यान रखेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। हर शिफ्ट में यहाँ से कम 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 2 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले एसएससी जीडी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस को 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। बिल्कुल अपडेटेड है सब कुछ दोस्तों, एग्जाम के दौरान लाया गया है, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने लोग ले रहे हैं और ले चुके हैं दोनों, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों अच्छे खासे ढंग से इन पर काम कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा और एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। बिहार एसएससी भी हमारा लगा हुआ दोस्तों, जो कि आप लोग जानते हैं इसका पाठ्यक्रम जीके जीएस, इसके अलावा करंट अफेयर्स, आपका जनरल साइंस का भी वेटेज अच्छा खासा है दोस्तों, लेकिन इसलिए अच्छे क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के भी कवर किए गए। 25 क्वेश्चन के आसपास आपका इसमें जनरल साइंस का भी वेटेज है। तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को भी टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। एसएससी जीडी दोस्तों आप लोग जानते हैं ये आपके नेक्स्ट एग्जाम जैसे एसएससी सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस होगा, इनके भी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। उसी तरह से बिहार एसएससी भी हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार में होने वाले अनेक स्टेट लेवल के वनडे एग्जाम्स को पाठ्यक्रम दोस्तों पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो जितने लोग दोस्तों ले चुके हैं और ले रहे हैं, प्रिपरेशन आप लोग जरूर करेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो स्पेन की टीम ने जीता। ये क्वेश्चन रखा गया है। अब क्वेश्चन कहाँ से आया? करंट से आया हुआ है। तो करंट के टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान देंगे। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? शनिस पलासियोस ने। नेक्स्ट है टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? तो लियोनेल मेसी को। आप लोग नाम जानते होंगे। दक्षिण एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता? तो भारत की टीम ने जीता है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है हमारे द्वारा दोस्तों, आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है। 100% जरूरत है आप लोगों को अच्छे खासे ढंग से मेहनत करने की। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वां ब्याज सम्मान 2023 किसने जीता है? तो पुष्पा भारती ने। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। 33वां ब्याज सम्मान 2023। नेक्स्ट है 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगझो चीन में किया गया। रिवीजन जरूर करेंगे, इसलिए मैं दोस्तों बार बार पीडीएफ के बारे में भी बोलता रहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा दोस्तों आप लोगों का पाठ्यक्रम बन जाता है कि आप लोग कम से कम समय में आप पीडीएफ के जरिए अपने पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? चौथे। डबल स्टार कर लीजिएगा। वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। वह वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का उप विजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस। दोनों क्वेश्चन एक साथ डाल दिया गया है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो।
नेक्स्ट है दोस्तों, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला देखेंगे, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को पुरस्कार से संबंधित आपके एग्जाम्स में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट के। नेक्स्ट है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जेप्टो है। क्या? जेप्टो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों नेक्स्ट हमारा, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाडा को। नेक्स्ट, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जापान में किया गया है। कहाँ पे? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? चेन्नई मेट्रो। मोस्ट में क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा। लास्ट है यहाँ से, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नंदिनी दास को। किन्हें? नंदिनी दास को। आप लोग पूरी तरह से इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के दोस्तों प्रिपेयर रहेंगे। यहाँ पे हमारा पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे? तो जूट उत्पादन से। क्वेश्चन क्रांति से आ गया दोस्तों। आप लोग जानते हैं जो मुख्य रूप से पूछा जाता है और बार बार पूछा आता है, तो हम लोग इस टॉपिक को भी यहाँ पे पूरी तरह से 1 से 1.5 मिनट में या 2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी भी टॉपिक्स को हम लोग मिस नहीं कर सकते। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा था, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे? तो जूट उत्पादन से। अब चलिए एक साथ क्रांति से संबंधित दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। एक तरफ दिया गया कृषि क्रांति, दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र, किस क्षेत्र से संबंधित है? सबसे पहले हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कम से कम समय में दोस्तों हम लोगों को सारे पाठ्यक्रम कवर करने होते हैं। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन, गोल्डन क्रांति फल उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन। कुछ भी करें, ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारे, क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति जो हमारा क्वेश्चन था जूट उत्पादन। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। 1 मिनट के अंदर हम लोगों ने इस टॉपिक को भी कंप्लीट किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। फेवरेट टॉपिक ये भी आप लोगों का। महत्वपूर्ण इमारतें जो मंदिर हैं दोस्तों, उनकी स्थिति कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। आपके पूरे टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर का महाराष्ट्र में। अब यहाँ से जितने बनते हैं आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं बार बार, उन सब को हम लोग 2 मिनट के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक तरफ दिया गया प्रमुख इमारतें और मंदिर के नाम, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला अजंता एवं एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एग्जैक्ट लोकेशन भी यहाँ पे डाला गया है दोस्तों, ताकि क्वेश्चन में अगर यही आपके ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप मिस ना हो, ना ही आपके क्वेश्चन गलत हों और ना ही आपको तुक्का मारना पड़े। अगला है शांति निकेतन जो कि बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन से क्वेश्चन अलग टाइप का आया था दोस्तों, जो कि यूनेस्को में शामिल है, 41वें नंबर पर है। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन पहले ही शिफ्ट में पूछा गया। एलिफेंटा की गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, सांची का स्तूप जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने बनवाया था सांची का स्तूप? आप लोग कमेंट करके जरूर बता देंगे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मदुरई तमिलनाडु में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। थोड़ा सा और रह गया 2-4। क्या क्या दोस्तों, त्रयंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। सोमनाथ मंदिर बार बार नाम सुन चुके हैं, गिर सोमनाथ गुजरात में। होयसलेश्वर मंदिर दोस्तों हेलेबीड कर्नाटक में स्थित है। ये थे दोस्तों यहाँ से जो महत्वपूर्ण इमारतें मंदिर है, हम लोगों ने 2 मिनट के अंदर पूरी तरह से इस टॉपिक को भी कंप्लीट किया। कोई टाइम टेकिंग नहीं लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां से उठाया गया दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये क्वेश्चन आंसर है।
अब नीति निर्देशक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग जानते हैं, बनेंगे। आज ही पूछा गया समान नागरिक संहिता पहले शिफ्ट में आर्टिकल 44 देखिए आपके सामने दिया भी गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जितने बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करते हैं। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4A है। ए यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, अगर 4 दिया था वो भी ठीक है, 4A सॉरी दोस्तों 4 ही है, 51 में दोस्तों हमारा मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। ये हो गया हमारा। अब चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को देखना। पहला, समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 39 में है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान आपके एग्जाम में आएगा ही, मैं गारंटी ले सकता हूं इस क्वेश्चन का। संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में। समान समान से ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी होगा। अगला क्या है दोस्तों? पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 41 का में है। अनुच्छेद 49 देखिएगा, क्वेश्चन को दो तरह से यहाँ पे डाला गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम हर स्ट्रेटजी लगाते हैं। जैसे दोस्तों आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिया जाए कि समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, और ऑप्शन में आपके आर्टिकल दिया जाए। कभी कभी क्वेश्चन में आर्टिकल दे दिया जाता है अनुच्छेद 49 का संबंध किससे, तो दोनों तरह से क्वेश्चन डाला जाता है ताकि आप लोग पूरी तरह से मजबूत हो सके। अब अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण से। अनुच्छेद 51 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयासरत रहेगा। ये दोस्तों आपके आर्टिकल 51 में है, ध्यान रखेंगे। तो 36 से 51 तक हम लोगों ने इनको सॉल्व किया, नोट देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इसको भी आप लोग नहीं भूलेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट दोस्तों हमारा? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 30 दिसंबर 1906 को। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। अब यहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री से आ चुका है। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं इजी टू मॉडरेट, आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, हाईलाइटेड हैं, उन सभी को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, कोई टाइम टेकिंग नहीं। पहला दोस्तों, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा जाता है, तो हम पूरा यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं क्वेश्चन रख के, ताकि किसी भी तरह से जीके के क्वेश्चन आप लोग जानते हैं घुमाए जाते हैं, तो आप लोग मिस्टेक ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। अगला है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन। 1905 भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पलट दिया जाए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन। कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सारे। अगला क्या है हमारा? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऐसे भी लिख के दिया आता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। आज पूछा भी गया था ये दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन? टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। डेट ध्यान रखेंगे, जहां पे डेट दिया गया है इसका अर्थ ये हुआ कि डेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। नहीं भूलेंगे, पूर्ण स्वाधीनता का यहीं पे प्रस्ताव पारित किया गया था, 31 दिसंबर भी ध्यान रखेंगे। गांधी बिन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। डेट ध्यान रखेंगे। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। व रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों नेक्स्ट हमारा? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर सतलज नदी पर। यह क्वेश्चन रख दिया गया, आज पहले सेट में पूछा भी गया, और ऐसे ही दोस्तों पीडीएफ में पूरी तरह से करवा चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अब आएंगे ही आएंगे, आपके टॉपिक्स में पहले दिन पूछ लिया गया दोस्तों। तो जितने यहाँ से बनते हैं सबको एक साथ हम लोग कवर करेंगे, जो महत्वपूर्ण परियोजनाओं से हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दिया गया परियोजना का नाम, दूसरी तरफ नदी दी गई है। पहला है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। तवा परियोजना तवा नदी पर है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। टेरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। अगला क्या दोस्तों हमारा? रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर। श्रावती परियोजना श्रावती नदी पर। कोई टाइम टेकिंग नहीं लेना इन सभी प्रश्नों में।
अगला क्या दोस्तों, घाट प्रभा परियोजना जो कि घाट प्रभा नदी पर, और लास्ट है हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।